अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 मई 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन निशात यूनियन पावर के हवाले से। इस पे प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद बेसिकली काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, पूछ सवाल आते कि इस पे इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस पे बड़ी क्विक ओवरव्यू में करूंगा। इस पे मैं डिटेल में प्रेजेंटेशन को नहीं बनाई। इसकी वजह ये क्योंकि इस शहर में मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम कोई बेहतर शहर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और रिसर्च करने में। ये इसमें मुझे थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर नहीं लगा, लेकिन इसीलिए मैं इसको बड़ा हाई लेवल पे और क्विकली कवर करूंगा, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और इस पे स्ट्रेटेजी को। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एजेंडा की बात करें, आज का एजेंडा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने कहा कि मैं बड़े ब्रीफली कवर करूंगा, तो बैकग्राउंड को मैं कवर नहीं करूंगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिविडेंड, एक्शन प्लान। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पहले, जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड में डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि नाम से पता चले पावर कंपनी है। और पावर कंपनी का ये होता है कि पाकिस्तान में कि इनके ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पावर ग्रिड से होते हैं और उसको इसका कस्टमर एक ही होता है। मतलब वो पावर ग्रिड को सप्लाई करते हैं पावर, और वो पावर ग्रिड इनको एक फिक्स ट्रेड फिक्स रेट पे पावर बाय करता है और आगे सेल करता है कस्टमर को। तो इनका बेसिकली एक ही कस्टमर है। और जिसकी आप डिटेल इनके अकाउंट में देख सकते हैं, जिसके साथ इसका लाइसेंस होता है। इस कस्टमर के साथ इनका लाइसेंस जो है वो लाइसेंस 25 साल का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010। तो लाइसेंस तकरीबन अब तो अभी भी होता है कि 11 से 12 साल बचे हुए इसके लाइसेंस 2035-36 में एक्सपायर होगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। 13.5 अरब थी पिछले साल 9 मंथ एंड पे, इस बार 12.5। लेकिन विद बट डिस्पाइट कि इसकी रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, लेकिन ईपीएस बढ़ा। अगर हम इसके फर्दर इन्वेस्टिगेट करें ना, ईपीएस क्यों बढ़ा, सबसे पहले तो फाइनेंस कॉस्ट की कम हुई, जो कि बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट 22% है, इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट किसी कम हुई। इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होने की वजह ये है कि इन्होंने लोन रिपे किए, जो कि बड़ा एक्सलेंट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से। और इसकी जीपी भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा इंप्रूव हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेम है, कोई ज़्यादा कुछ सच नहीं है जिसको जिक्र किया जाए। बैलेंस शीट मैंने कवर नहीं की कि बैलेंस शीट मुझे इसकी इनकी अच्छी लगी। इनकी बैलेंस शीट पे एक बैलेंस है जो कि सर्कुलर डेट के हवाले से, जो कि इनका कस्टमर है, उसके पास से रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है। मतलब मसला ये कि इस कस्टमर को ये बिजली सप्लाई करते हैं, लेकिन ये कस्टमर बहुत स्लो पे करता है, ये नहीं पे करता। क्योंकि क्योंकि ये कस्टमर इसलिए पे नहीं करता, ये भी सर्कुलर डेट की बोलते हैं ना, वेब में आया हुआ है। और जिसकी वजह से उसके पास एक ये ऐसा डेट है, वो ये हर गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है ना, ज़्यादातर उस डेट का शिकार है। मतलब एक कंपनी दूसरे को पे नहीं करती, दूसरी कंपनी पहले को पे नहीं करती, इस तरह चल रहा है। तो आईएमएफ का इस पे फोकस भी था, जिस पे मैं भी हाई लेवल पे आगे कवर करूंगा। तो मसला ये बैलेंस शीट पे, मैं जैसे जिक्र किया, बैलेंस शीट पे इसके बैलेंस है 13 अरब रुपए का, जो कि रिसीव नहीं हुआ और रिसीव होना है, कब होगा नहीं पता। और जब रिसीव होगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कैश बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। डिविडेंड के हवाले से बात करें, हिस्टोरिकली डिविडेंड ना देने के बराबर देता था और इसी हिसाब से इसकी वैल्यू भी थी। ठीक है, इससे 2022 में हैरान कर दिया सबको। तकरीबन 100% डिविडेंड पे ऑफ करके 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया। और इससे हुआ ही कि इसकी वैल्यू में बड़ा स्पाइक आ गया। मतलब एक अच्छा खासा हाइक आ गई इसकी वैल्यू में। 2023 में से कुछ नहीं दिया। और अब मैं समझता हूँ 2024 आने वाले वक्त में क्या करेगा। मेरे हिसाब से इनके पास कैश है, तो मुझे लगता है ये अगस्त के महीने में जब अनाउंस होगा 2024 पे ईयर एंड के रिजल्ट, तो मैं समझता हूँ कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, जो कि बुक क्लोजर होगा सितंबर वगैरह में। देखते हैं क्या होता है। बट मैं डिविडेंड के पॉइंट से मुझे ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा। इस बोलते हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाली बात है। करंटली किस पे ट्रेड कर रहा है, 29 रुपये, तकरीबन 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और लास्ट डेज में, पिछले वीक में पावर सेक्टर ने बड़ा एक ऊपर गया। उसकी ऊपर जाने की वजह बेसिक सिंपल ये थी कि हम देख बार बार इस तरह की हमें इंटरनल न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को पे ऑफ कर देगा, जो कि हो भी सकता है पे ऑफ कर दे, सेटल डाउन भी कर दे। इसकी वजह ही गवर्नमेंट के पास भी कैश मौजूद है। और आईएमएफ का भी फोकस है इंटरनल डेट को खत्म किया जाए। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है, इसका भी फोकस है कि नए फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी फोकस यही है कि इंटरनल डेट्स को खत्म किया जाए। मतलब एक कंपनी को, गवर्नमेंट की कंपनी को रिसीव करना है, दूसरी कंपनी को पे करना है, उसको सेटल डाउन करके बैलेंस को जीरो किया जाए, खत्म किया जाए, ये कम किया जाए। तो इसके चांसेस हैं कि हो सकता है जैसे ऐसा होगा तो इस कंपनी के एनसी निशात यूनियन पावर के पास 13.5 रुपये इंटरनल इस सर्कुलर डेट की मद में रिसीवेबल है।
तो वो रिसीव हो जाएगा तो मैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिविडेंड आ सकता है इनके पास से। इनके पास है नहीं, तकरीबन जितनी पावर कंपनीज हैं और जितनी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी इंक्लूडिंग पीएसओ, सबके पास इस तरह के रिसीवेबल्स आ रहे हैं। तो ये अगर डेट सेटल होगा तो डेफिनेटली हर इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी है उनकी वैल्यू में बढ़ेगी, उनमें डिविडेंड अनाउंसमेंट की चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक्शन प्लान क्या है? मैं मेरे हिसाब से 29-30 का हो सकता है। इसकी वैल्यू मुझे ऐसा लगता है 29-30 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी प्राइस के हिसाब से डिविडेंड की हाइप की वजह से डेफिनेटली हो सकता है ऊपर गई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज अ पावर कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, 200 मेगावाट इस बहुत बहुत छोटी हुई। अगर कैप्को की बात करूँ, उसका 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था जो कि अभी ऑब्वियसली बंद है। इसके इसका 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 प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, वैल्यू वाइज मुझे लगता है स्लाइटली ओवरसोल्ड। हो सकता है मार्केट बढ़ रही है इसकी वजह से आपसे हो और अगर अगर इस पर अगर किसी को बैट लेनी है, मतलब ये कि अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि इसका डिविडेंड देगा, जो कि चांसेस हायर चांसेस हैं डिविडेंड देगा, और सर्कुलेट की पेमेंट का भी चांसेस है। तो डिविडेंड के चांस की वजह से भी एक एक ऊपर जाने के पॉजिटिव इंडिकेशन है। सर्कुलर डेट की वजह से पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये दोनों चीज़ें इस कंपनी के फेवर में है तो पावर, नॉट नॉट जस्ट दिस कंपनी, मतलब तमाम पावर जनरेशन के हवाले से, तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखें। बाय करना है करें, मैं शायद स्पेयर कैश दूसरी कंपनीज में डालूँ, इस कंपनी में डालूँ, लेकिन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल मुझे प्राइस हाई लगती है स्टिल, इफ इवन इसके उस पर भी किसी ने लेना है तो डेफिनेटली यू कैन गो इन। मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा, नादर नाइदर मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, लेकिन मैंने इंडिकेशन आपको बता दी कि पॉजिटिव इंडिकेशन है फिलहाल। इन टर्म लॉन्ग टर्म क्या मेरा क्या व्यू है? लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को रखता हूँ थोड़ी सी जो बड़ी हो, थोड़ी सी स्टेबल हो, एटलीस्ट मिड टीयर कंपनी तो हो अपने सेक्टर की। ये बहुत छोटी कंपनी अपने सेक्टर की। बेटर ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है फिलहाल, कैपको हो गया, ईपीकेएल हो गया, कैपको हो गया। कैपको जब उसको लाइसेंस मिल जाए तो मैं इस तरह के पावर सेक्टर में थोड़े से मोटे और बड़े शेयर को कंसिडर करूंगा रादर देन छोटी कंपनी। आई थिंक दैट्स इट, दैट्स माय व्यू। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी मुझे जिक्र करें, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आई एम श्योर कि आपको पता चल गया कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम।